एवरीवन, वेलकम टू वेदमा। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, जिसका जो चैप्टर नंबर है भारतीय भाषाओं में राम, वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम, जिसके लेखक है उमेश कुमार सिंह। ये हमारी यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 है और अगर टोटल में देखें तो चैप्टर नंबर 4 है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना सा लिखा हुआ मेसी सा क्यों है, तो ये जो है हाइलाइट्स है, तो आपको भी काम देगा ये एक तरह से। स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। रामचरितमानस में उल्लेखित इस पद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास संपूर्ण संसार को यह संदेश देते हैं कि यह पूरा संसार सीताराम का ही स्वरूप मात्र है, अर्थात सब में भगवान का वास है। अतः हाथ जोड़कर उस परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। इस संसार में ऐसे अनेक संत भक्त हुए हैं जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति की है और वे स्वयं ईश्वरमय हो गए। वाल्मीकि रामायण में कहा है, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम धर्म के मूर्त स्वरूप है। लक्ष्मण सूरी ने अपनी रचना पौलस्त्य वध में भगवान श्री राम का वर्णन करते हुए कहा है, हाथ में दान, पैरों में तीर्थ यात्रा, भुजाओं में विजय श्री, वचन में सत्यता, प्रसाद में लक्ष्मी, संघर्ष में शत्रु की स्वाभाविक मृत्यु, ये राम के स्वाभाविक गुण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास में कहते हैं कि राम के बिना हिंदू जीवन नीरस है, फीका है। भगवान श्री राम भारतीय जनमानस के आराध्य देव है। भारत की प्रत्येक जाति और धर्म की जनता भगवान राम को पूजती है, उनकी महिमा को स्वीकारती है। हिंदू धर्म के लोगों की आस्था का प्रतीक राम ही है, इसलिए ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां भगवान राम के जीवन दर्शन, व्यक्तित्व या उनकी महिमा से जुड़ा कोई भी धार्मिक ग्रंथ या साहित्य उपलब्ध न हो, क्योंकि भारत की प्रत्येक भाषा में राम कथा पर आधारित साहित्य प्रचुर संख्या में है। वास्तव में राम भारतीय मन की श्रेष्ठ भावना व कृति है। वाल्मीकि ने जब रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की तो वह क्रौंच के वियोग और दुख से द्रवित होकर अन्याय का प्रतिरोध था, लेकिन तुलसी ने कठिन दौर व विषय परिस्थितियों के बीच राम को मातृभाषा की धमनी में ढालकर रामचरितमानस के रूप में सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया। पुरुषार्थ के साथ भविष्य दृष्टा के गहरे रहस्यों के बीच राम साहित्य में, जीवन में, विश्व में भारतवर्ष की भाषा बन गई। राम की कीर्ति व छवि अनेक देशों के साथ साथ अनेक भाषाओं को भी पार करती चली गई। साहित्य उत्कृष्टता और राम के उच्च गुणों के समावेश के चलते राम से संबंधित साहित्य की अपार रचनाएं सफलता के आयामों को छूती चली गई। राम पर जितना साहित्य सृजन हुआ उतना शायद ही किसी अन्य विषय पर हुआ हो। शंकर देव ने राम पर अपनी प्रथम कविता लिखी तो केशवदास की रामचंद्रिका भाषा सोष्ठ व ले अलंकारों सुसज्जित है। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत में सहज लौकिकरण मिलता है। प्रतिमा, नाटक, भावार्थ, रामायण, महावीर चरित, दशरथ जातक, वैदेही विलास, आनंद रामायण, पौम चरियु आदि राम पर आधारित कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका आदि देशों में भी राम पर विविध रचनाएं रूपी साहित्य उपलब्ध है, जो जनमानस को परिकृष्ट कर रहा है। आधुनिक समय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा अत्यंत ही महत्वपूर्ण रचना है। समकालीन साहित्यकारों ने राम को केंद्र में रखकर साहित्य सृजन किया है। राम पर लोक साहित्य, लोक कला, संगीत व लोक मंच की भी अनेक रचनाएं हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राम एक ऐसा अनुभव है जो समस्याओं व कठिनाइयों से मुक्त का मार्ग प्रशस्त करते हुए द्वेष, अहंकार, कुसंस्कारों को तिरोहित करता है। अब हम कुछ रामायण के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, राम के जो माता पिता का नाम है वो है दशरथ और कौशल्या। ये 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान जो थे इनके सबसे बड़े भक्त थे। लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के बेटे थे और भरत केकई ने छल कपट कर जो दशरथ जी से 2 वचन लिए थे, भरत के लिए राजसत्ता और राम को वनवास के लिए
वो भी 14 वर्ष का वनवास मांगा था। रामायण के बीच से भी क्वेश्चंस बनेंगे, कौन किसका पुत्र था, क्या कितना हुआ, कौन मिला उनसे रामायण में, किस जगह पे मिला, कि क्या घटनाएं हुए, सबसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में। वनवास में पत्नी सीता जो थी उनकी, वो भी गई थी। उन्होंने 3 कारण बताए थे, 3 उन्होंने कारण बताए थे उनके साथ जाने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। सीता का हरण हुआ रावण के द्वारा, सुग्रीव जैसा उनको मित्र मिला था, विभीषण को उन्होंने लंका का राज दिया था, विभीषण को लंका का राज दिया। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। 14 वर्ष के वनवास में उनके साथ क्या क्या हुआ, निषाद को उन्होंने गले लगाया, केवट को मित्र बनाया, सबरी के बेर खाकर उन्होंने प्रतीक्षारत भिल्ली को मात्र सम्मान दिया, सुग्रीव से मित्रता हुई, वंचिता ऋषि पत्नी अहिल्या के पश्चाताप का शमन कर उसे जीवन दान दिया, गिद्धराज जटायु को पिता समान आदर देकर तिलांजलि दी, बलि को दिए गए वचन के अनुसार उसे अंगद को युवराज बनाया। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा रचित है। हनुमान चालीसा भी तुलसीदास ने की थी। रामायण जो है वो त्रेता युग की है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आता है अधिकतर। महाभारत व्यास ने की थी। इसमें कुछ कांड भी आते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, सुंदर कांड। सीता स्वयंवर में राम ने जो धनुष बाण तोड़ा था उसका नाम था रूला पांड। संजीवनी बूटी के बारे में सुषेण ने बताया था राम को।